మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా? మరి టైటిల్స్ ట్యాప్లో చెక్ చేశారా? చెక్ చేసే కొనండి. शेतकरी संगठन चेयरमैन रघुनाथ दादा है पाटिल अपने साथ, उनसे बात करेंगे। अभी केसीआर सामने बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके बारे में पूछेंगे थोड़ा क्वेश्चंस। आप क्या कहेंगे बीआरएस पार्टी में जानोगे? बीएसआर पार्टी ने घोषित बीआरएस बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति, इसके नेताजी हैं के चंद्रशेखर राव, और उन्होंने ऐलान किया है अब की बार किसान सरकार। तो किसान की सरकार लाने का है तो किसान नेता घर में कैसे सहेंगे? अभी हमारी किसान संगठन राजनीतिक है, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे पक्ष का, हमारे विचार का जो भी पक्ष सामने आता है उसको हम दिल से मदद करते हैं। और आप पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन हुए? अभी हो गए तो ज्वाइन, अभी क्या है? अभी कहाँ से पार्टी पॉलिटिक्स में किधर से एंट्री करेंगे? अभी नेक्स्ट बीआरएस से कहाँ से खड़ेंगे? अभी ये बे देखो, खड़ा रहने के लिए मैं आया हूँ ऐसा नहीं है। ये देखो कि आप खड़ा रहो नहीं रहो वो तो हमारे चाहत भी नहीं है। हम तो किसानों के भलाई के लिए कर रहे हैं। ओके। ऐसे हमारा डिस्कशन भी नहीं हुआ। जो डिस्कशन हुआ है वो 2 शुगर फैक्ट्री का डिस्टेंस बिटवीन 2 शुगर फैक्ट्री शुड बी वेकेटेड, डिस्टेंस बिटवीन 2 इथेनॉल फैक्ट्रीज शुड बी वेकेटेड। ये जो किसानों को अभी पाजर पट्टी, पानी पट्टी, आपको मालूम नहीं, इसके बारे में 7 घंटा हमारी चर्चा हुई और इसके खिलाफ भी उन्होंने ऐलान किया कि हम लड़ेंगे आपके साथ। अभी 9 तारीख को वो लड़ाई लड़ने के लिए 9 अगस्त इस्लामपुर फिर आ रहे हैं और हम 10-15 हज़ार लोगों के सामने हम सब लोग केसीआर साहब ने 9 तारीख फिर आ रहे वापस आ रहे हैं। कौन सा मुद्दा लेके पब्लिक में जाने वाले किसानों के पब्लिक में यही है, किसानों को अभी जो गन्ने का डिस्टेंस बिटवीन 2 शुगर फैक्ट्री बोल दिया मैंने, अभी पाजर पानी पट्टी ये रद्द होना चाहिए। महाराष्ट्र में ये जो गौन खनिज करके अगर किसान अपने खेत में कुआं खोदता है और जो मिट्टी निकलते हैं वो अगर पड़ोसी को या किसी को बेचता है तो उसकी रॉयल्टी सरकार लेती है। कितना भयानक काम है देखो। पानी जो है मैंने ले लिया, 1 एकड़ का 15,000 रुपये हम पानी पट्टी देते हैं। फिर वो 15,000 का मैंने पानी लिया है, वो मैंने खेत में डालने के बाद क्या होता है तो वो पर्कुलेट होता है, मेरे भाई के खेत में कुएं में जाता है, तो वो अपने कुएं से दूसरे को अपने फसल को देता है, तो उससे भी पैसे लेते हो। एक बार मैंने खरीदी किया है, वो पानी मेरा है, वो मेरा पानी इनके कुएं में गया, तो फिर भी इन्होंने खेती की उसके ऊपर, फिर भी पाजर पट्टी के नाम पे पर्कुलेशन टैक्स बोल के इनसे वो पानी लेते हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। सही है। आप पिंक का पार्टी में ज्वाइन हो गए से बीआरएस पार्टी में, आपके शेतकारी संगठन में मेंबरशिप कितना है? कितना लाखों में है, करोड़ों में? हमारा मेंबरशिप तो करोड़ों में है जी। अभी जहाँ जहाँ भी हमारी कोई ढकल स्टार्ट गाड़ी नहीं है, जब भी किसानों को नौबत आती है, आज देखा ना कितनी भीड़ आई, तो ये परिस्थिति हमारी गाड़ी शुरू करती है। और महाराष्ट्र में ये देखो कि अभी महाराष्ट्र के कमिश्नर औरंगाबाद के जो मराठवाड़ा को गवर्न करते थे, उन्होंने स्टडी किया, केंद्रेकर उनका नाम है, उसने क्या कह दिया कि मराठवाड़ा के 1 लाख से ज़्यादा किसान खुदकुशी के कगार पे खड़े हैं। और अभी के अभी जैसे कि केसीआर तेलंगाना में 10,000 रुपये पर एकड़ देते हैं, वैसे आप दीजिए, वरना ये 1 लाख लोग और भी मरने वाले। न्यूज़ आई थी 100 दिन में 1700, यहाँ न्यूज़पेपर के लोग हैं, न्यूज़ आई थी 100 दिन में 1700 लोगों ने, किसानों ने खुदकुशी की है। और उसने लिखा था अगर तुम तेलंगाना विपक्षी पार्टी ने ये बात बोलते हैं कि केसीआर सरकार के ऊपर वहाँ पर भी तेलंगाना में भी किसानों मर जा रहे हैं, वहाँ पर खुदकुशी कर ले रहे हैं, वहाँ पर भी है। मैं वादे से कह रहा हूँ वहाँ मर रहे थे, लेकिन ये जो केसीआर सरकार आई और 10,000 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं, देने के बाद ही अभी विपक्ष ने ये बोल रहे हैं। ये विपक्ष झूठ, नरेंद्र मोदी बोले सो है, नरेंद्र मोदी भी बोले सो है, और मोदी जैसा झूठा आदमी नहीं है देश में। अभी तो उनके भरोसा मत करो। 14 के इलेक्शन में उसने बोल दिया था कि हम अगर सत्ता में दिल्ली के आएंगे तो 1.5 गुना हम उनको किसानों को मुआवजा दे देंगे, पैसे देंगे, उनकी कीमत देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट देंगे। अभी ना बोले,
नरेंद्र मोदी ये बात भी बोले हैं, देश में सबसे ज्यादा करप्टेड पार्टी, करप्टेड पॉलिटिशियन सीएम केसीआर है तेलंगाना में। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अगर आपके पास ईडी है तो उसको अरेस्ट करो ना। कौन, किसने रोके तुम्हारे हाथ? ऑलरेडी लिक्कर स्कैम में केसीआर का बेटी कविता दिल्ली लिक्कर स्कैम में ऑलरेडी ईडी ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका इंक्वायरी के नाम ना इंक्वायरी कर रही है, बहुत अच्छी है, आपको बधाई है। अगर वो दोषी है तो उसको फांसी दे दो लो चांदनी चौक में, हम कोई आपको कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी दोषी है, लेकिन तुम्हारा जो भी तुम लोग जो है वो तो पहले सरकार ने आपको तड़ीपार किया था। अभी ये लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत ही बुरी बात है, भाग्य देश की दुर्दशा है ये। अभी यहाँ पर शरद पवार है, अजित पवार है, फडणवीस है और अभी शिंदे है, उद्धव ठाकरे है, इतने लोगों को छोड़ के आप बाजू का स्टेट तेलंगाना स्टेट का सीएम के साथ आप चलने का क्या है मुद्दा, आपका क्या है सोच? मैं पिछले 40 साल से किसान संगठन में हूं और आपने अब जिन बेवकूफ़ लोगों के नाम लिए उन सब को मैंने समर्थन दिया था, लेकिन सब झूठे निकले हैं। और आज जो उनका चल रहा है वो तो नालायकी की परिसीमा है। इतने गंदा राजकारण अभी तक हमने शायद मराठे में बोले, हिंदी में बोले वो बात। नहीं नहीं, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि ये तो इतनी गंदगी चल रही है, बेशर्मी की हद हो गई है। खोके खोके क्या मतलब है इसका? खोके सरकार बोलते हैं, गद्दार सरकार बोलते हैं, एक दूसरे को गाली। शरद पवार ठीक नहीं है? हाँ, शरद पवार ठीक नहीं है? अरे भाई ये तो अली बाबा और ये बाकी 40 चोर है, बाकी कितने बार हम आपको बताएंगे। हाँ, तो ये शुगर फैक्ट्रियों को, हमारे किसान लोगों को, गन्ना कमाने वालों को, जो गन्ना उगाते हैं उनको पूछो क्या भाव मिलते हैं। गुजरात में 4700 पर टन मिलता है, उत्तर प्रदेश में 3800 के ऊपर मिलता है और यहाँ 3000। कांग्रेस के बारे में पूछना भूल गया, कांग्रेस के बारे में क्या? कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही है, बाकी क्या है? कांग्रेस ने तो कानून कर कर के हमको मरवाया। राहुल के बारे में क्या बात करेंगे आप? राहुल तो किसानों की बात ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको? खेती बाड़ी में जाके राइस का जो नाटक करने से कुछ फायदा नहीं है। राइस के खेत में जाना, फोटो निकालना, उसका नहीं। राइस का आज एक्सपोर्ट बैन हो गया है, आप सब लोग सुनिए। और सिर्फ राइस का नहीं है, तो आज राइस का जो कोंडा भुस्सा निकलता है उसका भी बैन किया आज। अभी क्या बोलते हैं राहुल, क्या करते हैं उसकी पार्टी, क्यों नहीं अपोज कर रही है उसको? सबको, सब पॉलिटिकल पार्टियों को ये जो किसान उगाता है वो मुफ्त में खाना है। ये सबको, ये जो किसान की पैदावार है ये कारपोरेट सेक्टर को कम से कम कीमत में देनी है, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर इन लोगों को पैसा देती है। ये पार्टियां चल रही है, ये सभी पार्टियां एक कारपोरेट सेक्टर के जो पैसे मिलते हैं उनको, उसके ऊपर चल रहा है। आप लास्ट चुनाव में पार्लियामेंट से ठहरे, आप फिर भी जीत नहीं हो पाए, जीत नहीं जीते सो है, उसका कारण क्या होगा? अभी बीआरएस के साथ कहाँ से ठहरने की कुछ कोशिश है? कैसे सीएम केसीआर ने आपको कुछ सूचन दिया आप ये बात ठहरना बोल? तो मैं पहले से अभी 4 बार मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ और 3 बार लोकसभा का लड़ा हूँ। 4 और 3 कितना हो गया? 7 बार हो गया। और अब्राहम लिंकन 11 बार हार गया था, 12 बार। अभी मेरे 5 हारने की बारी है, उसके बाद मैं जीतूंगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, और पाटिल जी आप ये बात बोल दीजिए, केसीआर के बारे में आप क्या क्या जानकारी कर लिए? अब तेलंगाना में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होने का चांसेस है आपके? हो रहा है, बिजली मुफ्त में है, पानी मुफ्त में है, किसान को पर एकड़ 10,000 रुपये मिल रहे हैं, दलित को पर फैमिली 10 लाख विदाउट रिपेमेंट एंड विदाउट इंटरेस्ट ऐसे ही अनुदान दिया जा रहा है। और क्या चाहिए लोगों को? मरने वाले को क्या चाहिए? तेलंगाना में स्टेट में मिनिस्टर्स को, एमपीस को, एमएलएस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये रैतु बंधु मिल रहा है ऑलरेडी अबव द पॉवर्टी लाइन। उन लोग 10 लाख एक महीने को कमाने वालों को भी 10-10 हज़ार पर एकड़ मिल रहा है। उन लोगों को 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़, उन लोगों को खेती बाड़ी नहीं करे तो भी पैसे दे रहे हैं, चुपके गवर्नमेंट का पैसे केसीआर उन लोगों को दे रहे बोल के आरोपण कर रहे हैं उन लोग। ये देखो कि ये आरोप करने वाले बहुत ही गद्दार लोग। ने मिनिस्ट्री में, केसीआर का मिनिस्ट्री में कौन है? उन लोग खुद बोल दिए सो यस हमारा को भी मिल रहा है पैसे बोल के। मिनिस्ट्री में जो है
बोले सो है। ठीक है ना, वो किसान है तो उनको नहीं देना चाहिए क्या? खेती बाड़ी नहीं कर रहे, खाली जमीन है फिर भी पैसे दे रहे। कौन देखने गया है खेती करता है कि नहीं करता? मिनिस्टर्स ने बोल रहे। आरोप करने वाले कुछ भी बोलते हैं। और देखो कि कोई भी कानून बनता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो लो फॉल्स होते ही है। अगर 1000 लोगों को, सही लोगों को मिल रहे हैं, 1000 लोगों को, और 10 लोग उसमें आप जैसे कहते हैं कि मिनिस्टर है और करोड़पति है, ऐसे है, 10 लोगों को मिलता है तो मिलने दो ना। उन्हें रोकने के लिए ये सबको रोकना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा कुछ लिमिटेशन रखना चाहिए। 3 एकड़ 5 एकड़ लोगों को देना चाहिए, 100 एकड़ लोगों को नहीं देना चाहिए बोल के ये छोटा बड़ा करना बराबर नहीं है। प्रतिपक्ष पार्टी ने आरोपण कर रहे, पूछ रहे नहीं, उनकी पार्टी है, उनको जाओ, लोगों को बताओ और सत्ता में आओ, उनको हराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केजरीवाल के केसीआर के साथ है। ओके रघुनाथ पाटिल दादाजी, और एक लास्ट क्वेश्चन है आपको। तेलंगाना का जो मॉडल है अभी महाराष्ट्र में बताने के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे आप, क्या क्या काम करेंगे बीआरएस हम के लिए? छपवा के अभी पॉम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं। 9 तारीख को हमारी पहली बड़ी रैली हो रही है किसान संगठन की, और उसमें महाराष्ट्र के सभी लोग आएंगे। मुझे ख्याल है कि 50,000 से ज़्यादा ऊपर लोग आएंगे, और ये यहाँ इस्लामपुर में हो रहा है। इस्लामपुर में कितने लोगों के साथ? 50,000 तो कम से कम आएंगे। अच्छा, मेन मुद्दा और किसानों की बात किसानों है। की बात है। हम क्यों गए बीआरएस में, और बीआरएस हमारे लिए क्या करने वाले हैं यही बताएंगे, और बता रहे हैं। आज देखा आपने, एक 4-5 घंटे भी नहीं उनको बताया, कल बताया, आज इतने लोग आए। लोगों में उत्साह है। अभी ये सब लोग, जहाँ जो भी आपने अभी 4-5 पार्टियों के नाम लिए, वो सब नालायक साबित हो गए हैं। उनसे कोई अभी लोगों को उम्मीद नहीं है। ఓకే థ్యాంక్ యూ రఘునాథ్ పాటిల్ దాదాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. మొత్తానికైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు రఘునాథ్ పాటిల్ దాదా. అదే సంఘటనకు సంబంధించినటువంటి రైతు సంఘటనకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నారు. దాదాపు 2 కోట్ల మంది ఆయనకు సంబంధించిన సభ్యత్వం ఉంది అనేటువంటి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఎన్సీపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, శివసేన కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు. సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన విషయంలో ప్రజలు భరోసా కోల్పోయారు. అందుకే కొత్త పార్టీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. అందుకే బీఆర్ఎస్ వైపు వచ్చాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను. రేపు 9వ తారీఖు, ఆగస్టు 9వ తారీఖు రోజున భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు రైతులకు సంబంధించినటువంటిది రఘునాథ్ దాదా పాటిల్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. షట్కరీ సంఘటన, రైతు సంఘటనకు సంబంధించిన దాంట్లో ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయ్తో మధు మల్కేడికర్, మహారాష్ట్ర.